दोस्तों, तो हम आज उपस्थित हैं विज्ञान के पार्ट 2 में और हम आज सीख रहे हैं प्रकाश का परावर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो किसी परावर्तक सतह से टकराकर प्रकाश के वापस लौटने को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। अब ये होता कैसे है दोस्तों? ये होती है एक कांच की सतह जिसे हम परावर्तक तल या शीशा या दर्पण कहते हैं। जब कोई प्रकाश की किरण आती है तो उसे हम आपतित किरण का नाम देते हैं और वह जिस बिंदु से टकराती है उस बिंदु को हम आपतन बिंदु कहते हैं। और टकराने के पश्चात किरण दूसरी दिशा में चली जाती है जिसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। अब इस पर 90 अंश का कोण बनाती हुई एक रेखा खींचते हैं आपतन बिंदु पर, जिसे हम अभिलंब कहते हैं। और अभिलंब क्या करता है कि इस कोण को, दिए गए कोण को दो बराबर भागों में बांट देता है, एक इधर एक इधर। तो ये इधर वाले कोण को हम आई या आपतन कोण कहते हैं और इधर वाले कोण को परावर्तन कोण या आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। इस कोण को आपतन कोण, इस कोण को परावर्तन कोण। आने वाली किरण को आपतित किरण, परावर्तित होकर जाने वाली किरण को परावर्तित किरण और 90 अंश का कोण बनाती हुई रेखा को अभिलंब, तथा जिस बिंदु पर ये सब स्थित होते हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं और इस सतह को हम परावर्तक सतह या दर्पण कहते हैं। ये होता है प्रकाश का परावर्तन। सीधा सा है दोस्तों, प्रकाश किसी भी मिरर से टकराकर जब वापस लौटता है, इस घटना को हम प्रकाश का परावर्तन या रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं, जिसका ये चित्र बनाया गया है। कोई किरण किस प्रकार आती है, ये देखिए तीर इधर लगा है, इसका मतलब ये किरण आ रही है, और ये तीर इधर लगा है, इसका मतलब ये किरण इधर जा रही है। तो आने वाली किरण आपतित किरण, जाने वाली किरण परावर्तित किरण। जिस बिंदु पर ये दोनों टकराती हैं उसे कहते हैं आपतन बिंदु, और जिस तल से ये कार्य होता है उसे उस तल को परावर्तक तल या दर्पण कहते हैं। खींचा गया अभिलंब, अभिलंब मतलब 90 अंश का कोण बनाती हुई एक काल्पनिक रेखा। तो इस अभिलंब को, इस कोण को दो रेखाओं में दो काट देता है, जिसे हम आपतन कोण कहते हैं, जो आपतित किरण की तरफ होता है, और जो परावर्तित किरण की तरफ होता है उसे परावर्तन कोण कहते हैं। इसे आई अक्षर से और इसे आर अक्षर से प्रदर्शित करते हैं।